नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। 4 दिसंबर रात के सन्नाटे में जब शहर सो चुका था, तब भोपाल के वक्फ बोर्ड कार्यालय में लाइटें चमक रही थी। कर्मचारी थके हारे चेहरों के साथ कंप्यूटर स्क्रीन की रोशनी में डूबे हुए थे। उम्मीद पोर्टल पर संपत्तियों का विवरण अपलोड करने की अंतिम कोशिश में जुटे थे। आज 5 दिसंबर को समाप्त हो रही 6 माह की समय सीमा के दबाव में मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अधिकारी रात भर जाग रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय विस्तार की याचिका खारिज करने के बाद यह हड़बड़ी और बढ़ गई है। केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया उम्मीद पोर्टल यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के तहत 5 अप्रैल 2025 से लागू हुआ। इसका मकसद वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण, पारदर्शिता बढ़ाना, भ्रष्टाचार रोकना और पसमानता मुस्लिमों व महिलाओं का सशक्तिकरण है। अधिनियम के मुताबिक सभी पंजीकृत वक्फ संपत्तियों, जिनमें वक्फ बाय यूजर भी शामिल, का विवरण 6 माह में अपलोड करना जरूरी है। लेकिन तकनीकी खराबियां इस प्रक्रिया को पटरी से उतार रही है। मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड के पास कुल 15,012 संपत्तियां हैं, जिनमें से 9,185 अपलोड हो चुकी हैं। शेष 5,827 संपत्तियां अभी भी लंबित है। बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार पोर्टल की धीमी गति, बार बार क्रैश होना और दस्तावेजों की जटिल आवश्यकताएं मुख्य बाधाएं हैं। वक्फ बोर्ड चेयरमैन सनवर पटेल ने कहा, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड, मध्य प्रदेश सरकार, औकाफे अम्मा, हर कोई पूरी गंभीरता से अपना काम समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। ये रात के 12 बजे उदाहरण है। आपके सामने हर कंप्यूटर पर काम हो रहा है। 25 लोग हमने बाहर से भी बुलाए हैं, जो कंप्यूटर जानकार हैं, जो उम्मीद पोर्टल को हमसे बेहतर तरीके से चला सकते हैं। हम ऐसे विशेषज्ञों से मदद ले रहे हैं, उनकी सेवाएं भी ले रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में 15,012 वक्फ संपत्तियां हैं और आज दिन रात काम करने का परिणाम है कि 9,185 वक्फ संपत्तियां, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, हम पहले चरण पर हैं, उनकी एंट्री कर चुके हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे अधिकारी कर्मचारी जो रात भर काम कर रहे हैं, ये सारे लोग वे अच्छी नियत और पवित्र भावनाओं के साथ काम कर रहे हैं। वक्फ प्रॉपर्टी सही समय पर भारत सरकार के कानून के अनुसार वे उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए काम कर रहे हैं। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट।
फिर बपौर का उम्मीद पोर्टल का काम चल रहा है, सर्वर डाउन होने की वजह से अब रात में भी कार्य किया जा रहा है, लगभग 10-15 से यहाँ पे पूरे लोग काम कर रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहना है, क्या आपका इसमें मैसेज रहेगा? देखिए, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड, मध्य प्रदेश सरकार, औकाफ अम्मा, सब लोग पूरी संजीदगी से समय सीमा में अपना काम पूरा हो सके, इसके लिए रात दिन एक किए हुए। ये उदाहरण है कि रात को 12 बजे आपके सामने हर कंप्यूटर पर काम हो रहा है। 25 लोग हमने बाहर से भी अरेंज किए हैं, जो कंप्यूटर के एक्सपर्ट्स हैं, जो उम्मीद पोर्टल को और बेहतर तरीके से हमसे ज़्यादा अच्छे तरीके से चला सकते हैं। हम ऐसे एक्सपर्ट्स की भी मदद ले रहे हैं, उनकी भी सेवाएं ले रहे हैं। मध्य प्रदेश भर में 15,012 वक्फ संपत्तियां हैं और आज रात दिन काम करने का ही यह परिणाम है कि 9,185 वक्फ संपत्तियां, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब तक हम फर्स्ट स्टेज पर उनको इंदराज कर चुके हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे अधिकारी जो रात रात भर बैठकर काम कर रहे हैं, हमारे कर्मचारी जो रात रात भर बैठकर काम कर रहे हैं, ये सारे लोग अपनी नेक नियत और पवित्र भाव के साथ काम कर रहे हैं। वक्फ की संपत्ति को सही समय पर भारत सरकार के कानून के अनुसार उम्मीद पोर्टल पर इंदराज करने के लिए काम कर रहे हैं, तो ये समय पर काम कर पाएंगे। और उसके बाद भी अगर कोई कमी रह जाती है तो कानून में, एक्ट में बहुत ही स्पष्ट गुंजाइश दी है कि वक्फ ट्रिब्यूनल 6 माह का समय उसमें बढ़ा सकता है। तो मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड वक्फ ट्रिब्यूनल भी जाएगा और पूरे मध्य प्रदेश की वक्फ संपत्तियों के लिए 6 माह बढ़ाकर और अपना काम पूरी तरह से पूरा कर पाए, इसके लिए पूरी तरह से उसने अहद किया है और प्रतिबद्ध है। कई भ्रामक जानकारियां भी चलाई गई जिससे लेके असमंजस बने हुए कुछ लोगों में, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लगातार कुछ लोग भड़काने का काम कर रहे हैं। उनका काम ही है, उन्होंने भड़काना अपना पेशा बना लिया, भड़काना, डराना, भ्रमित करना। आप देखिए ना, क्या 12 बजे क्या कर्मचारी अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं? क्या शासन काम नहीं कर रहा है? भाई, पहली बार जब कोई बड़ा निर्णय हुआ है, बड़ा सुधार का काम हुआ है, एक पोर्टल बना है, पूरे देश की संपत्तियां उस पोर्टल पर एक साथ इंदराज हो रही है, तो वर्कलोड है। अब वर्कलोड के साथ साथ कुछ तकनीकी परेशानियां होती है। जब पहली बार इतने बड़े स्तर पर काम हो रहा है तो उन परेशानियों को भी से निजात पाते हुए और उस वर्कलोड को देखते हुए, जब दिन में अगर पोर्टल नहीं चल रहा है या धीमा चल रहा है तो रात में काम कर रहे हैं। काम तो काम है, कोई काम भड़काने से थोड़ी ना होता है, काम तो करने से होता है। मैं मुबारकबाद देता हूं हमारे इन अधिकारी कर्मचारियों को कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आप खुद देख, मीडिया का आज देश का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आप है। आप देख रहे हैं हाथ कंगन को, आरती का, पढ़े लिखे को फारसी किया। आप अपना घुमाइए पूरे वक्फ बोर्ड में और औकाफ अम्मा में कैमरा, तो आपको चारों तरफ हर कमरे में कंप्यूटर चलते हुए दिख रहे हैं। तो क्या क्यों कर रहे हैं? काम कर रहे हैं ना, अपनी ड्यूटीज को ईमानदारी से निभा रहे हैं। रात दिन एक की हुए, कोई 8 घंटे या 9 घंटे या 7 घंटे की ड्यूटी नहीं, 24 घंटे में जब नेट मिल जाए, जब पोर्टल अच्छा चल रहा हो, तब अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं। मैं इनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जैसे कि आपने कहा लगभग 9,000 के ऊपर हो चुके हैं, 15,000 करीब होने लगे। मध्य प्रदेश के डाटा कब तक इस पे आपको पोर्टल पे करने की क्या उम्मीद लग रही है? मैंने कहा पहली स्टेज, फर्स्ट स्टेप का काम 9,185 को क्रॉस कर चुका है। मुझे लगता है कि कल तक ये 10,000 को क्रॉस करेगा। और मुझे लगता है कि पूरा हम 15,012 वक्फ संपत्तियों पर, वक्फ स्टेट्स पर काम करेंगे। और अगर कोई कमी रहती है तो वक्फ ट्रिब्यूनल के पास अधिकार है 6 माह बढ़ाने का। हम समय सीमा के अंदर ही वक्फ ट्रिब्यूनल भी जाएंगे और अपना वैधानिक तरीके से समय सीमा को बढ़ाने का आवेदन देंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि समय बढ़ेगा और जो 6 महीने हमको मिलेंगे उसमें हम पूरी बारीकी से एक एक संपत्ति को इंदराज करेंगे। चूंकि लेट इसलिए हुए हैं कि जब पहली बार ये पोर्टल बना तो मोड ऑफ वक्फ जो है, उस मोड ऑफ वक्फ में हमारी जो अधिकांश संपत्तियां हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा सर्वे करने से और गवर्नमेंट के द्वारा गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से आई है। और जो मोड ऑफ वक्फ का जो हमारा कॉलम है, उसमें जो ऑप्शन है, उन 7 ऑप्शनों में से 3 ऑप्शन जो ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश के काम के नहीं है, और 4 ऑप्शन जो थे उसमें पहला ऑप्शन है वक्फ बाय डेडिकेशन, दूसरा है वक्फ बाय अलल औलाद, तीसरा है वक्फ बाय यूजर और चौथा है ग्रांट बाय गवर्नमेंट। तो ये इसके कारण से हम लेट हुए कि बहुत स्पष्ट रूप से अगर हमको ये कॉलम मिल जाता है कि सर्वे बाय गवर्नमेंट या गजट नोटिफिकेशन
आफ्टर गजट नोटिफिकेशन। तो हम तत्काल, हमारी सारी तैयारी थी। मध्य प्रदेश पूरे देश भर में अव्वल आया है इस प्रकार के काम करने में। 25 की जनवरी से ही हमने अपना मध्य प्रदेश का पोर्टल बनाकर और पूरी 15,012 बॉक्स संपत्तियों को उसमें अपलोड किया हुआ है। तो हमारे पास डाटा सब तैयार है, लेकिन चूंकि पोर्टल पूरे देश के लिए बना है और उसमें कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जो मैंडेटरी है और हम वहाँ स्पष्ट नहीं थे। अब उसका रास्ता निकाल कर, और हमने जितनी भी डेडिकेशन, वर्क बाय डेडिकेशन थी, उनको तो वर्क बाय डेडिकेशन में चढ़ाया ही। हमने सर्वे सूची और गजट नोटिफिकेशन के एक एक पृष्ठ को चेक करते हुए, और उसमें जहाँ कहीं भी उल्लेख किसी का आया है कि ये फला व्यक्ति ने वक्फ की थी, तो उसको भी हमने वर्क बाय डेडिकेशन में इंदराज करने का तय किया। जहाँ कहीं स्पष्ट उल्लेख है कि ये शासन के द्वारा दी गई संपत्ति है, बंदोबस्त अधिकारी के द्वारा दी गई संपत्ति है, वहाँ हमने ग्रांट बाय गवर्नमेंट के कॉलम में हमने उसको इंदराज किया है। और जहाँ ये दोनों ही चीज़ें नहीं हो, वक्फ अलल औलाद भी नहीं हो, वहाँ पर जो है हमने वक्फ बाय यूज़र के रूप में उल्लेख करते हुए अपने काम को आगे बढ़ाया है। और मुझे लगता है कि इसी कारण से आज ये गति आई है और रात में भी काम चल रहा है और हम लोग आगे बढ़े हैं और अपने काम को पूरा करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए News 69 के साथ। नमस्कार।